देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2004 में, 9 में, 16 में 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझ लेना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, इसको लिख लेते हैं। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन तो क्या है इक्वेशन हमारे पास? ये है 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसके फैक्टर, ध्यान से देखिए। तो देखो इट इम्प्लाइज दैट तो देखिए हम अभी 9x² को एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो मिडिल टर्म है माइनस के 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको भी अभी हमें एज इट इज़ लिखना है। प्लस अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं हमें अभी, तो ये 2a² प्लस अब देखिए इसकी जो मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेक करना है। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, 4ab प्लस 1ab। ठीक है, 4ab प्लस 1ab 5ab होता है। अब ये हमने दोनों क्यों किए, 4ab और प्लस ab ही क्यों किया? क्योंकि हमें फैक्टर इस तरह से करने होते हैं ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए। देखिए जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए, आप देख सकते हो 2a² और 2b², इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 4a² b² होता है। तो हमें 4a² b² के ही फैक्टर करने, और 4a² b² के पॉसिबल फैक्टर क्या है? बस यही है, 4ab और क्या होगा, और ये ab, तभी तो 4a² b² बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। ये हमने यहाँ पर इसके फैक्टर लिख लिए हैं। अब देखो लास्ट टर्म हमारी क्या है? ये प्लस के, लास्ट टर्म है प्लस के 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट अभी 9x² को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, इसको भी एज इट इज़ लिखना है, माइनस के 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए, इन दोनों फर्स्ट टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों फर्स्ट टर्म से हमें कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा? इनसे 2a कॉमन आ जाएगा। 2a कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, और इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से b कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा? a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, देखिए इन दोनों टर्म में से a प्लस 2b हम क्या करेंगे? कॉमन, तो ये बचेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी लास्ट टर्म थी इसके हमने दोनों फैक्टर कर लिए। ये दो फैक्टर आ चुके हैं इसके। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए जो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखने लगी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 9x²। इसका कोफिशिएंट क्या है? 9। देखिए अगर इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस लास्ट की कांस्टेंट टर्म में करते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये बन जाएगा हमारा, देखो ये बनेगा 9 इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस b, ये बन जाएगा। अब देखिए इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनको फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू ए प्लस 2b। एक फैक्टर तो इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा 3 इंटू 2a प्लस b, एक फैक्टर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हैं
3a प्लस 6b और ये बन जाएगा 6a प्लस 3b। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब आप देखिए इन दोनों फैक्टर का सम क्या होगा। देखिए इन दोनों फैक्टर का सम क्या बनना चाहिए, 9 इंटू ए प्लस बी बनना चाहिए। क्या वही बन रहा है? देखो ध्यान से देखो, इन दोनों फैक्टर का अगर हम सम करते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए 3a और 6a 9a हो जाएगा और 6b और 3b ये भी 9b हो जाएगा, प्लस का 9b। दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा तो ये a प्लस बी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये दो फैक्टर लेने हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्टर क्या है हमारे, सही हैं। तो देखिए अब ये जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, देखिए इन दोनों फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे जो ये हमारे दो फैक्टर बने। तो देखो अब इक्वेशन में आ जाइए, इक्वेशन में आ जाइए। देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x²। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटा के हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 6b इंटू एक्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे, 6a प्लस 3b इंटू एक्स। ठीक है, अब दोनों में हमें माइनस का साइन यूज करना है क्योंकि तभी हमारा ये ऊपर वाला -9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स बन पाएगा। और राइट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। इन दोनों फर्स्ट टर्म से हमें क्या कॉमन मिल सकता है। देखिए इन दोनों टर्म से, इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, देखो ध्यान से देखिए। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, एक तो हमें इन दोनों से 3 कॉमन मिल जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, अभी थोड़ा और सिंपल करके लिख सकते हैं, 9x²। इसमें से 3 को कॉमन करके लिख लीजिए, 3 कॉमन आ जाएगा, 3x को आगे लिख लीजिए 3x इंटू ये बचेगा अंदर a प्लस 2b। ठीक है बच्चों, इसको भी x को आगे लिख लीजिए और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन आ जाएगा और x को आगे लिखेंगे 3x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a प्लस b। ठीक है बच्चों, और ये प्लस का a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट। देखो बच्चों अब देखिए इन दोनों फर्स्ट टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन लिया जाएगा और इन दोनों से क्या कॉमन लिया जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों में से देखते हैं, फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। देखिए 3x कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा माइनस, और इधर क्या बचेगा, a प्लस 2b। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक तो माइनस का साइन कॉमन लेना है हमें, और क्या कॉमन आएगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों इन दोनों से क्या कॉमन आएगा। अब ये दो टर्म हमारे पास आ चुके हैं, एक टर्म ये हो गई और एक ये। अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है वो देखना है। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इट इम्प्लाइज दैट, आप देख सकते हो दोनों में 3x माइनस a प्लस 2b ये कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस a प्लस 2b ये क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन। ठीक है, और क्या बचेगा, 3x, ये बचेगा 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर बन चुके हैं अब हमारे यहाँ पर, तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0। इसका मतलब या तो ये 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 3x
माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट देखिए बच्चों, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू, इस फैक्टर को राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा a प्लस 2b, और इधर देखिए 3x इज इक्वल टू, इस फैक्टर को राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू a प्लस 2b, अपोन में 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2a प्लस 3b अपॉन 3, तो ये दो हमारे क्या आ जाएंगे वैल्यू ऑफ x, तो यही हमारे क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन, ये दोनों क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।